मीना के साथ एक अजीब हादसा होने वाला था जिसमें भय और रहस्य छुपा था। मीना का पेट अचानक तेज गति से फूलने लगा और अगले हाई पैल एक ऐसी दर्दनाक जलन महसूस हुई कि उसका चेहरा सफेद पैट गया। कपड़े उसके पेट के इर्द गिर्द कसने लगे और दर्द इतना गहरा था कि उसके हाथ पैर कान लगे। उसके पाँव में पहनी ऊंची हील्स इतनी जोर से डेस्क पर टिक गई जैसे किसी ने छुपाया हुआ खतरा जागा दिया हो। सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी और अब तक कोई नहीं जानता था कि 1 मिनट पहले ये सब कैसे शुरू हुआ। मीना माँ बनने वाली नहीं थी, वो तो एक फिट लड़की थी जिसके एब्स अब भी दिख रहे थे। लेकिन जैसे हाय उसने चीखना शुरू किया, एक अजीब और अजनबी प्राणी उसके शरीर से बाहर निकला। उसके शब्द सुनते हाय एक औरत सामने आई जो सीधा मीना के सामने जाकर खड़ी हो गई। मीना सिर्फ यहाँ से भागना चाहती थी। उसका शरीर बिल्कुल खोखला हो चुका था, लेकिन फिर भी वो कॉरिडोर में घिसक कर निकलने की कोशिश कर रही थी। पीछे उसके एक भले आदमी जैसे दिखने वाले प्राणी की माँ धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ रही थी। हद तो टैब हो गई जब मीना एक बाथरूम तक पहुंचकर अंदर छुप गई और दरवाजा बंद कर दिया। उसने सोचा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन ये उसका भ्रम था। उसकी माँ ने बिना किसी झिझक के सीधा एक भयंकर शारीरिक वार किया। सच ये था कि वो लंबा चौड़ा आदमी किसी आम इंसान का बेटा नहीं बल्कि एक राक्षस का बेटा था। और यहीं पर मीना का पुनर्जन्म शुरू हो गया। पर बेचारी मीना, उसका पुनर्जन्म नहीं, अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी थी। उसकी जिंदगी बस यही तक थी।